जालिमों के खिलाफ एहतजाज करें। सब दुम दमा के भागे जा रहे हैं, किसी ने कोई एतराज़ किया? फिलिस्तीन उतना ही फिलिस्तीनियों का है जितना भारत भारतीयों का है, जितना अफ्रीकियों का है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर पहले औरंगजेब और उसके बाद अब राणा सांगा, इन दो मुद्दों पर इस समय भर भर के राजनीति हो रही है। उस पर आपका क्या राय है? जाली मुसलमान बन गया था, ये दाएश भी, ये सब के सब नकली मुसलमान हैं। बिल्कुल ये देश को बांटते हैं, देश को तोड़ने वाली बातें हैं। भारत भी गुलामी इख्तियार की अमेरिका की। आप बताइए, इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है, और अमेरिका से इजाज़त दी जा रही है कि रूस से हम तेल लेके न लें। और कम से कम 2 लाख मुसलमान उनके चारों तरफ हैं, वो तो महफूज है। आज तक वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। आज हमारी हुकूमत जो है वो इसराइल की हिमायत कर रही है, फिलिस्तीनी को हिमायत नहीं कर रही। ये गलत है बिल्कुल। जब सामने वाला हमारे लिए मजलूम पड़ा हुआ है। इजराइल ने जिस तरीके से फिलिस्तीन पर हमला किया और वहां पर ये देखा गया कि वहां के बच्चे भुखमरी का फिलहाल शिकार हैं और एक बड़ा युद्ध होता हुआ दिखाई पड़ा। और उसके बाद हम आपको बता दें कि पूरे विश्व के तमाम मुसलमानों को ये बात रास नहीं आई और उन्होंने इस पर लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। और यही देखने को मिला आज लखनऊ में भी, जिस तरीके से आज लखनऊ के अंदर भी भारी विरोध प्रदर्शन इस मुद्दे पर हो रहा है। और वो लगातार इसका जो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वो अमेरिका को ठहरा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को ठहरा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और सुनते हैं इनकी बातें और जानते हैं इनकी थोड़ा नब्ज टटोलते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या और वो इस बात पर आखिर अमेरिका को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और भारत सरकार से उनकी उम्मीदें क्या है। सर, जिस तरीके से आज विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, उस मुद्दे पर आप मौजूदा भारत सरकार से क्या चाहते हैं? भारत सरकार ने देखिए हमेशा अटल बिहारी जी हैं, उनकी तकरीर मौजूद है। उन्होंने फिलिस्तीनियों की हिमायत की है, इसराइल की मुखालिफत की है। इसमें क्या फ़िलिस्तीन जो है गासिब है, उसने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया है, इनकी ज़मीन खाली होना चाहिए। तो वही पॉलिसी आज भी अख्तियार होना चाहिए कि फ़िलिस्तीनियों की हिमायत हो, इसराइल की मुखालिफत हो। लेकिन आज उल्टा है, आज हमारी हुकूमत जो है वो इसराइल की हिमायत कर रही है, फ़िलिस्तीनियों को हिमायत नहीं कर रही। ये गलत है बिल्कुल। मज़लूमों की हिमायत होनी चाहिए, ज़ालिम का साथ नहीं देना चाहिए। और पूरे अरब मुल्क बेगैरत हैं जो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। अमेरिका जो ढिढोरा पीटता है ह्यूमन राइट्स का, इतनी ह्यूमन राइट वायलेशन वहाँ पर हो रहा है, इतने बच्चों को मारा जा रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है। पूरी जितने भी इसराइल जहाँ गज़ा में कत्ल-ए-आम हो रहा है वो सब अमेरिका के बबों से हो रहा है, अमेरिका के असर से हो रहा है। इसलिए असल कातिल अमेरिका है, असल कातिल फिलिस्तीनियों का असल कातिल अमेरिका है। हाँ, क्या आपको लगता है सर कि इस पर अभी ढंग से मुसलमान उस आवाज़ को मुखर नहीं कर पाए हैं? चुप है। देखिए, मुसलमान साथ हैं, हुकूमतें चुप है, अवाम पब्लिक साथ है, हुकूमतें चुप है। हुकूमत बेगैरत है, हुकूमतें बिकी हुई हैं, हुकूमतें अय्याश हैं, बदमाश हैं। वो नहीं चाहती कि उसकी हुकूमत को कोई ख़तरा हो, लिहाजा वो अमेरिका और इसराइल के डर में खामोश है। वरना पब्लिक हर जगह इसराइल के ख़िलाफ़ है, अमेरिका के ख़िलाफ़ है। आप कहना चाहते हैं जिस तरीके से अमेरिका इस पर पूरी तरीके से दोषी पाया जा रहा है, तो क्या भारत इस वजह से चुप है? भारत सरकार, भारत भी गुलामी इख्तियार की है अमेरिका की। आप बताइए, इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है, और अमेरिका से इजाज़त ली जा रही है कि रूस से हम तेल लेके न लें। हमारा सर तुम झुकाए दे रहे हो शर्म से। इतना बड़ा मुल्क, और तो अपने यहाँ का अमेरिका बाप है हमारा जो इजाज़त देगा कि हम रूस से अरे हमें तेल की बड़ी ज़रूरत है, लिहाजा हम वहाँ से तेल ले रहे हैं, हमें इजाज़त दे दीजिए। अभी कौन होता है इजाज़त देने वाला? इराक़ से मना कर दिया के साथ कहता दो, उनके जी हुजूर मालिक जो कह रहे हैं हम करेंगे। तो ये बेगैरती ख़त्म होना चाहिए, ये बेहयाई ख़त्म होना चाहिए। इतना बड़ा मुल्क है, तुम अमेरिका की ग़ुलामी करके हमें शर्मिंदा कर रहे हो। देखिए, भारत की सरकार का हमेशा ये स्टैंड रहा है कि उसने मज़लूमों की हिमायत की है, उसने कमज़ोरों की हिमायत की है। और ये जब अंग्रेज़ शासन के ख़िलाफ़ महात्मा गांधी और पूरा जो हमारा महासव लड़ रहा था, तब भी उस ज़माने में भी महात्मा गांधी ने फ़िलिस्तीन की हिमायत की थी और इज़राइल के गासिबाना कब्ज़े की हिमायत नहीं की थी। महात्मा गांधी जी के बाद उनके उसूलों को लोगों ने आगे बढ़ाया, उन पर अमल करते रहे और हमेशा यूनाइटेड नेशन में भी ये हुआ है कि इज़राइल के ख़िलाफ़ वोट किया है, फ़िलिस्तीन की हिमायत में इंडिया ने वोट किया है। और फिर अटल बिहारी जी ने अलग अलग अपने भाषणों में फ़िलिस्तीन की हिमायत की और ये कहा कि फ़िलिस्तीन की ज़मीन फ़िलिस्तीनियों की है, उनको वहाँ रहने का अधिकार दिया जाए, उनसे वो अधिकार छीना नहीं जा सकता है। फ़िलिस्तीन उतना ही फ़िलिस्तीनियों का है जितना भारत भारतीयों का है, जितना अफ्रीकियों का है। तो आज हमारी अपनी गवर्नमेंट से, हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार से यही अपील है कि जो स्टैंड महात्मा गांधी जी का था, जो तमाम
हमारे जो वज़राए आज़म थे, जितने हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं उनका था, और जो अटल जी का था, बीजेपी गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर हुए हैं हमारे हिंदुस्तान के, तो वही स्टैंड रखा जाए। और यूनाइटेड नेशन में भी, जैसा कि अब तक हमारी सरकार ने इज़राइल के ख़िलाफ़ वोट किया है, लेकिन बाहर भी जो पॉलिसी हमारे मुल्क की है वो इज़राइल के ख़िलाफ़ ही रहे, फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ न रहे। जिस तरीके से देखा जा रहा है फ़िलिस्तीन पर लगातार इजराइल हमले कर रहा है, उसके बाद हमने यहाँ पर इस विरोध प्रदर्शन में सुना कि अमेरिका को एक बड़ा दोषी ठहराया जा रहा है। वजह ये देखें, इस वक्त अगर पूरी दुनिया पे देखा जाए तो वो अपने आप को सुपर पावर कह रहे हैं, ठीक। पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि मैं सुपर पावर हुकूमत हूँ, ठीक। देखें, कोई भी बादशाह हो, किसी भी मुल्क का बादशाह हो, तो बादशाह उसकी रियाया, उसकी पब्लिक, उसके नीचे वाले अगर खुश ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम दादा बने, हमारी दादागिरी अगर चल रही है, तो हमारे जो नीचे वाले हैं, तो नीचे वालों को हमको ख्याल करना पड़ेगा। दादागिरी किसके ऊपर करेंगे हम, जब सामने वाला हमारे लिए मजलूम पड़ा हुआ है। यहाँ पे यह है कि अमेरिका दोषी इसलिए ठहराया जा रहा है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका हर तरफ से कह रहा है कि मैं सब और सबके ऊपर। तो अगर हम सबके ऊपर हैं तो अपने नीचे वालों को तो हम ख्याल करें ना। देखिए, मुकाबला जो होता है, ये जंग होती है बराबर वालों से होती है, निहत्थों से नहीं की जाती है, एक भूखे नंगे से नहीं की जाती है। फ़िलिस्तीन को आप देख रहे हैं कि वहाँ के बच्चे, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं, उनके ऊपर बम गिराया जा रहा है। जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, जिनके पीने के लिए पानी नहीं, और उनके ऊपर इस तरीके से मसलन जुल्म किया जा रहा है कि ख़ुद उनको इंसानियत उनकी ख़त्म हो गई है। इंसानियत ख़त्म हो गई है कि ख़ुद इज़राइल को समझाएं, दूसरी हुकूमतों को समझाएं, पब्लिक और उनके साथ हो जाएगी, कहते हैं जो हिमायत करेगा, जो नेक होगा, जो अच्छा होगा, सब उनके। बस एक खाली मैं इस फ़िक्रा एक जुमला कहना चाहता हूँ कि अमेरिका जो इस वक्त सर उठाए है और सुपर पावर हुकूमत जो बनी हुई है, तो छोटे छोटे यतीमों को ज़रा देख ले। जंग जो होती है वो बराबर वालों से होती है, और कुश्ती जो खेली जाती है बराबर वालों से लड़ी जाती है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर पहले औरंगज़ेब और उसके बाद अब राणा सांगा, इन दो मुद्दों पर इस समय भर के राजनीति हो रही है, उस पर आपका क्या राय है? बहरहाल इस चीज़ पे मैं तो कुछ ना कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बड़े बड़े हमारे जो माशाल्लाह बैठे हुए लोग इन सब पे बोलेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो इन लोगों ने भी मज़लूम के लिए कभी नहीं किया है। यानी जब भी इनकी लड़ाई रही बराबर वालों से रही है, छोटे वालों से कहीं लड़ाई नहीं रही। आप पूरी तारीख उठाकर देख लें। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से आज एक बड़ा धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है? देखिए, आज दुनिया वालों को ये समझ लेना चाहिए कि दुनिया में जालिम कौन है और मजलूम कौन है। आज ये लोग जो सब अमेरिका, इसराइल, यूरोप, जो हुकूक़ बशर का नारा लगाते थे कि छोटे बच्चों को जो नहीं सताना चाहिए, औरतों को नहीं सताना चाहिए, वो कहाँ मर गए आज फ़िलिस्तीन में, गज़ा में कितने छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। सब दुम दमा के भागे जा रहे हैं। किसी ने कोई एतराज़ किया? ये आज दुनिया वालों को नहीं दिखाई दे रहा है। लिहाजा इंसान को आज़ाद होना चाहिए, जहाँ भी मज़लूम हो उसकी हिमायत होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटे से बच्चे को के सामने भी आप देखेंगे वो भी मज़लूम की हिमायत करेगा। इंसान की फ़ितरत में मुसलमान होना और हिंदू होना इसमें मुहिम नहीं है, बल्कि इसमें यह देखा जाना है कौन मज़लूम है, किसके ऊपर जुल्म हो रहा है, किसके ऊपर ज़्यादती हो रही है। तो जिसके ऊपर ज़्यादती हो रही है हमें उसका साथ देना है। जिस तरीके से देखा गया आज यहाँ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, उसकी बात हमने फ़िलहाल की। हम मौजूदा भारत की बात करें तो यहाँ पर पहले औरंगज़ेब और उसके बाद राणा सांगा, इस तरीके की जो बातचीत होती है उस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, ये देश को बांटते हैं, देश को तोड़ने वाली बातें हैं। हिंदुस्तान एक था, एक है, एक रहेगा। अंग्रेज़ों ने बड़ी साजिश रची थी डिवाइड एंड रूल की, अंग्रेज़ नाकाम हुए, और ये बीजेपी और आरएसएस भी बहुत जल्दी नाकामयाब होगी। हम सब भाई भाई हैं और भाई भाई रहेंगे। एक मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि अगर 50 मुस्लिमों का मकान है वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन अगर 50 हिंदुओं का मकान है वहाँ मुस्लिम सुरक्षित है। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, आप मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो उन अपने नज़रिए से कह रहे हैं। मैं जहाँ पे आप खड़े हैं यहीं पे एक आबादी है मोहनी के पुरवा, वो कम से कम 2000 हिंदू भाई रहते हैं और कम से कम 2 लाख मुसलमान उनके चारों तरफ हैं। वो तो महफूज हैं, आज तक वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। हम सब भाई भाई हैं, भाई भाई तरह रहते हैं। कोरोना काल में भी आप वहाँ जाइए, वहाँ पूछिए कि सबसे ज़्यादा उनकी मदद किसने की, राशन किसने पहुँचाया, पैसे किसने पहुँचाए, इलाज किसने कराया, तो वो ये कहेंगे मेरे पड़ोसी मुसलमान भाइयों ने किया। अगर संभल की बात करें तो अब तक वहाँ लगभग 50 से 70 मंदिर मिल चुके हैं, ऐसा प्रशासन और वहाँ दावा किया जा रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहें? भाई, अब सरकार पर कोई काम तो बचा नहीं है, रोज़गार दे रही नहीं है, ठीक है।
और कोई काम नहीं है विकास का। अब उसके बाद कुल एक काम है मंदिर खोजो अभियान चल रहा है देश में, और ये सिर्फ नफरत की बातें करके देश को बांटना चाहते हैं। आप जैसा देख रहे हैं आज भी संभल में क्या हो रहा है, आप अपनी छत पे भी नमाज नहीं पढ़ सकते। ये तो धार्मिक आज़ादी पे सीधा सीधा हमला है, और इस पे सुप्रीम कोर्ट को और माननीय हाई कोर्ट को इस पे स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इन सब पे कार्रवाई करना चाहिए संभल और मेरठ के लोगों पे जो इस तरह का आदेश पारित कर रहे हैं। ये होते कौन है ये आदेश पारित करने वाला कि किसी का पासपोर्ट अगर नमाज पढ़ ली पासपोर्ट वो कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, या किसी का लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे, या कोई अपनी छत पे पढ़ रहा है, तो ये कौन होते हैं? ये तो मेरी धार्मिक आज़ादी जो मूलभूत सिद्धांत हमारे देश के हैं, जो हमको राइट मिले संविधान के तहत, उस पर सीधा हमला कर रहे हैं।